जीएसटी 2.0 ने नींद उड़ा रखी है हर किसी की, कार डीलर्स की, कार कंपनीज की और इवन कस्टमर की भी। कस्टमर को पता है यार 28% से 18% जीएसटी हो जाएगा, गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, फिर भी डर रहे हैं। क्यों? अगर नहीं हुई तो अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहे हैं ना कि शायद कम हो जाए। फिर ये भी डर चढ़ रहा है यार कहीं गवर्नमेंट कम कर दे और कार कंपनीज रेट बढ़ा दे। फिर ये भी डर चढ़ रहा है यार कहीं 28 से 18 ले आए, कुछ सेस वगैरह लगा दें। और फिर ये भी चल रहा है यार कहीं अभी हम गाड़ी ले लें और बाद में वाकई रेट्स कम हो जाएं। तो आज हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि किन कस्टमर्स को गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी पर उतने प्राइस कम नहीं हो रहे हैं जितने हम सोच रहे हैं कि एक एक 1.5 लाख रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन उन गाड़ियों पर आज के टाइम पर डिस्काउंट हमें अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जा ही नहीं रहे हैं शोरूम में। काफी ज्यादा सेल्स इंपैक्ट हुई है और कार डीलरशिप कुछ ऐसी गाड़ियों पर भी बढ़िया डिस्काउंट दे रहे हैं जो जीएसटी 2.0 की बात आने से पहले उन पर डिस्काउंट मिलता ही नहीं था, और आज उन पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज हम उन्हीं कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, उन्हीं कुछ चुनिंदा गाड़ियों की, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि अगर आप उस कैटेगरी में गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अभी गाड़ी ले लेनी चाहिए। कौन सी गाड़ी है, क्या चीजें हैं, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब सबसे पहले वो गाड़ियां जिन पर 45% जीएसटी या टैक्स हम टोटल कह सकते हैं, जीएसटी प्लस सेस मिलाकर लगता है। अब सबसे पहले हम उस गाड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रेजा है। ब्रेजा पर 28% टैक्स है, जीएसटी है, और 17% उस पर सेस लगता है, क्योंकि वो 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो गई है। उस कैटेगरी की बाकी सभी गाड़ियों पर 29% टोटल टैक्स है, सिर्फ ब्रेजा पर 45% टैक्स है। अब हमें क्या लग रहा है कि जो 29% टैक्स है ना, 28+1 वाली गाड़ियां हैं, बेशक वो नेक्सॉन है, वेन्यू है, पंच है, कोई भी गाड़ियां हैं, वो तो शायद 18% में आ जाएंगी। ठीक बात है। लेकिन जो गाड़ी 45% टैक्स स्लैब पर आज के टाइम पर बैठी है, वो 18% पर नहीं आने वाली है, वो शायद 40% पर चली जाए। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ब्रेजा आज के टाइम पर 45% टोटल टैक्स लगकर आती है, वो 40% पर चली जाएगी। मतलब जो हम मान रहे हैं कि यार 10% डिस्काउंट जो है जीएसटी कट हो जाएगा, वो ब्रेजा पर शायद 5% ही कट रहेगा। तो उस केस में अगर आप ब्रेजा लेने की सोच रहे हैं और ये जीएसटी 2.0 की बात आने से पहले इस गाड़ी पर 10-20 हजार रुपए तक के आसपास के डिस्काउंट थे, और अगर अभी आपको इस पर 50-60 हजार रुपए तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं, और वो डिस्काउंट भी आपको कैसे देखना है, एक्स शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और आरटीओ, ये तीनों मिलाकर जो प्राइस बन रहा है उस पर अगर आपको 50-60 हजार का डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए ये गाड़ी। बाकी चीजों को आपको ऐड नहीं कराना है, लाइक एक्सटेंडेड वारंटी उन्होंने ऐड कर दी, कुछ एसेसरीज वगैरह ऐड कर दी, वो ऐड करा के आपको टोटल डिस्काउंट नहीं लेना है। सिर्फ ये 3 चीजें ऐड करानी है, डिस्काउंट लेना है। तो जीएसटी उसके बाद इम्पैक्ट हो या ना हो, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि शायद 40% में आ जाएगी। तब भी थोड़ा सा देखिए, हमें तलवार के आधार पर तो चलना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 40% में आएगी। आज 45% है, कल को 18% हो जाए, आप मुझे सुनाने लगो, थोड़ा सा तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है ऐसा, जो गाड़ी आज 45% पर बैठी है वो 18% पर तो शायद नहीं जाने वाली है। इस वजह से आप ब्रेजा ले सकते हैं। दूसरा, फिर गाड़ी आ गई है, जैसे हमारे पास क्रेटा है, हमारे पास ग्रैंड विटारा है, हमारे पास सेल्टोस है। इन गाड़ियों पर भी 45% ही टैक्स लगता है, और क्रेटा का हमें पता है डिस्काउंट ना के बराबर ही इस पर अवेलेबल होता है। और आज के टाइम पर ना इस गाड़ी पर कुछ जगह पर मैंने सुना है कि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ही मिल रहा है। किसी डीलरशिप के साथ ज्यादा इन्वेंट्री खड़ी है, उसको पता है यार अगले 2 महीने 1 महीने कुछ नहीं बिकने वाला है, तो शायद वो डिस्काउंट दे दे। तो डिस्काउंट का भी हम नहीं कह सकते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन क्रेटा जैसी गाड़ी पर आज के टाइम पर अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 45% टैक्स स्लैब में आती है, वो भी 40% तक ही आ सकती है। उसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास क्रेटा का बेस वेरिएंट है, अगर आप बेस वेरिएंट आज के टाइम पर देखते हैं, उस पर 45% टैक्स लग कर आता है। तो उसका जो प्राइस बनता है ना, एक शोरूम प्राइस बनता है, वो बनता है लगभग लगभग 11,10,000 या 11,11,000 रुपए के आसपास उसका एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट का बनता है। और अगर ये 45 से 40% स्लैब में आ जाती है तो इस पर सिर्फ 38,400 रुपए के आसपास कम होंगे। और इतना डिस्काउंट, मतलब 50-60 हजार रुपए के आसपास आज के टाइम पर अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो आपको क्रेटा लेने में भी फायदा है। 70 हजार का डिस्काउंट मिल जाता है तो क्रेटा लेने में फायदा है,
क्योंकि ये अगर 45 से 40% के स्लैब में आ जाती है तो आपको 35 से 40 हजार रुपए ही बचेंगे, इससे ज्यादा नहीं बचने वाले हैं। फिर एक और कैटेगरी आ गई है, उस पर तो शायद आपको और भी कम बचेगा। वो आ गई है जो हमारी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां आती हैं। मेनली गाड़ी यहाँ पर कौन सी बिकती है, या तो ग्रैंड विटारा बिकती है या टोयोटा हाई राइडर बिकती है। इन पर आज के टाइम पर 43% टोटल टैक्स है। ये भी मेरे हिसाब से 40 में ही आएंगी, क्योंकि 18 तक तो जाना इनका भी मुश्किल लग रहा है। तो इन पर आपको बचत और भी ज्यादा कम है। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो हमारी हाई राइडर आती है, उसका जो टॉप वेरिएंट है, लगभग 20 लाख रुपए के आसपास उसका एक शोरूम है। उस पर अगर टैक्स कम होता है तो आपको 50 हजार रुपए के आसपास का फायदा आगे आकर हो सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तक का अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इस गाड़ी को भी ले सकते हैं। काफी जगह सुना है मैंने कि इस गाड़ी पर इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप ये गाड़ियां लेने चाहते हैं, इस कैटेगरी गाड़ी लेने चाहते हैं, या आप ना थोड़ा सा सर्च कीजिए, इस गाड़ी पर आज के टाइम पर टोटल 43% टैक्स लग रहा है, जीएसटी प्लस सेस मिलाकर, या 45% लग रहा है। तो वो गाड़ियों पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। और कैलकुलेट कैसे करना, हम ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना यार। अगर कल को 45% से 40% आ जाता है, तो इनका परसेंटेज के हिसाब से टैक्स कम कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट कैसे आएगी। ऐसा हो सकता है एक गाड़ी आज 20 लाख रुपए की है, कल को अगर वो 40% के टैक्स स्लैब में आ जाती है, तो कितना कम होगा उस पर। उसके लिए लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक और कैटेगरी है जिसको गाड़ी ले लेनी चाहिए, उस पर जैसा डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको ले लेनी चाहिए, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो है ईवी सेगमेंट। ईवी कार्स पर आज के टाइम पर 5% टैक्स लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता है। 5% से कम वो जाने वाली नहीं है। जबकि ये सुनने में आया है कि 20 लाख रुपए से ऊपर की जो ईवीज हैं, उन पर शायद 5% से बढ़ाकर 18% जीएसटी हो जाएगा। सिर्फ गाड़ियों में एक यही कैटेगरी है जिस पर सुनने में आया है, लग रहा है कि टैक्स बढ़ सकता है। तो बढ़िया बात क्या है, कार डीलरशिप पर आज के टाइम पर प्रेशर है गाड़ियां बेचने का। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियां काफी कम हो गई हैं जीएसटी की वजह से। ईवी लेने कोई जाएगा तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है इस वजह से, और ईवी लेने वाले को फायदा ही है, क्योंकि उसमें टैक्स कम तो नहीं होने वाला है, हाँ बढ़ जरूर सकता है। तो वो कीमतें बढ़ने से पहले आप गाड़ी ले लीजिए, हमने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा है ना। तो वो ईवी वालों के लिए अच्छी मतलब खबर अभी हो सकती है। और अगर 20 लाख रुपए से ऊपर एक शोरूम प्राइस है आपकी गाड़ी का, जो आप ईवी लेने की सोच रहे हैं, उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ अब आप डिले मत कीजिए। अगर आप 1-2 महीने में या दिवाली के आसपास लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी ले लीजिए। अच्छा खासा आपको एक किस्म से डिस्काउंट मेरे हिसाब से मिल जाएगा। अगर टैक्स नहीं भी बढ़ता है ना, तो कम भी नहीं होने वाला है, मतलब वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चांसेस है कि बढ़ जाए, तो वो रेट बढ़ने से पहले आप अभी ले लीजिए, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो बाकी एक बार पूरा कैलकुलेशन आप देख लीजिए लास्ट वीडियो में। कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। और प्लीज वहां पर जब आप कांटेक्ट करें ना व्हाट्सएप पे, तो अपना नाम और लोकेशन एक बार डाल दिया कीजिए। अगर बाई चांस कॉल पर बात होती है तो फिर मुझे नाम पूछना पड़ता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। अगर नाम पता हो तो थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।